Assalamualaikum. My name is Wahid and I'm from British Pathway. Hope you are doing well. अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो यूके में जाने का इरादा रखते हैं। कुछ अपडेट भी है और लोगों की ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा तरीका हमें मिल जाए जो हमें आइल्स ना करना पड़े। अगर आपने हमारी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, पब्लिसिटी देखी होगी, तो हमने ये भी आपको कहा हुआ है कि एज गैप का कोई इशू नहीं है, वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जिसको हम यूटिलाइज करें तो वो भी कवर अप किया जा सकता है। ऐसे ही हमने आइल्स की बात की है कि अगर आइल्स आपने नहीं किया हुआ तो विदाउट आइल्स भी एडमिशन हो सकता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि कैसे एडमिशन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से हमें आइल्स से बच जाना चाहिए और यूके में चले जाना चाहिए। देखिए, इसमें होता क्या है कि एक MOI लेटर होता है जो कि आपको यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है। अगर वो आप ले लेते हैं तो आपको आइल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। MOI होता क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग एब्रीवेशन बताते नहीं या लोगों को पता नहीं होता, कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है। असल में ये है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं, इंग्लिश में स्टडी की हुई है, तो वो एक यूनिवर्सिटी आपको, जो वहाँ पे रजिस्ट्रार होता है या कंट्रोलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, वो आपको एक लेटर इशू करते हैं जिसको MOI बोलते हैं। ठीक है जी, वो इस चीज का सबूत देते हैं, प्रूफ देते हैं कि ये नाम है, ये इसकी ड्यूरेशन है स्टडी की, ये इसका सब्जेक्ट था, इस ईयर इसने कंप्लीट किया है और सारा कोर्स इसका इंग्लिश में था, तो ही डोंट हैव एनी इशू टू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। मेन मुद्दा इसका ये है। तो इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ। तो अगर आपकी स्टडी इंग्लिश मीडियम में है तो फिर अगर आप MOI लेटर का बंदोबस्त कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, तो हम आपका एडमिशन जो है विदाउट आइल्स करवा सकते हैं। अपना जो असर रसूख है या जो है उनको यूज करते हुए आइल्स के बगैर भी आपका ये एडमिशन हो सकता है। लेकिन शर्त ये है जो मैंने आपके सामने रखी है कि मेक श्योर कि आपकी जो स्टडी है वो थ्रू इंग्लिश में होनी चाहिए, जो भी आपने लेटेस्ट डिग्री की है, और आप इस अहल होने चाहिए कि आप जहां से भी आपने किया उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और जो आपका MOI लेटर है वो वहां से लें। वो जब लेटर लेते हैं तो फिर हम यूनिवर्सिटी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करने के बाद फिर ये मैंडेटरी नहीं है। देखें, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये ना हो कि आप वीडियो देखने के बाद कहने जी आपने तो ये कह दिया था, लेकिन आपको पता है कि जितने भी इदारे होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, और हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, मिड रेंज यूनिवर्सिटी है, लो रेंज यूनिवर्सिटी है, हर किसी का एक अपना क्राइटेरिया है, अपने उनकी रिक्वायरमेंट तो उसी हिसाब से होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे MOI अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो आइल्स के बगैर भी काम चल जाता है। जैसा कि पिछले दिनों हमने बहुत ज्यादा वीडियो बनाई है और इस चीज के ऊपर बहुत जोर दिया है कि उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में वाइट पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, डिबेट चल रही है, नए रूल्स आ रहे हैं। तो ये जो लास्ट इनटेक है सितंबर का, इससे भरपूर फायदा उठाएं और जो पिछले रूल हैं उन्हीं के तहत आप जा सकते हैं। जो मैं आपको MOI की बात बता रहा हूँ, फ्यूचर में ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी जो गोल्डन चांस है आपके पास सितंबर इनटेक में जाए। चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि सितंबर इनटेक में अभी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने क्या किया कि इसकी जो फीसें हैं उनमें थोड़ी कमी की है। ये एक बहुत ही खुशी की खबर है, क्योंकि आपने उधर पाउंड्स में पे करना है। आपको सहूलत देने के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए यूनिवर्सिटी वालों ने ओवरऑल जो है, जनरल बात कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ फीसों में कमी की है ताकि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े और आप मैक्सिमम वहां पे एडमिशन ले सके। तो इसलिए ये दूसरा दूसरा बहुत बड़ा फायदा बता रहा हूँ आपको। अगर आपकी इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन है, MOI लेटर लेके आप आइन से जान छुड़ा सकते हैं। दूसरी चीज, आपको अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि उसमें काफी कमी आई है, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। पहले अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको 10,000 पाउंड देना पड़ेगा, अब 8 या 7,000 पाउंड में काम आपका हो सकता है। ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इससे भरपूर आप फायदा उठाएं और अपना एडमिशन करवाएं। फिर प्री कैश लेटर है, वो भी यूनिवर्सिटी आपको दे रही है। प्री कैश लेटर में क्या होता है कि आपका इंटरव्यू नहीं होता, ये एक किस्म की गारंटी यूनिवर्सिटी की तरफ से हो जाती है कि हमने आपको इनरोल कर लिया है, आपको एक्सेप्ट कर लिया है,
अगर एक बिटवीन आपका कुछ कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, तो वो भी आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई आपकी डिग्री है वो टेस्ट नहीं हुई, तो वो आपसे ये कहेंगे जी HEC ये टेस्ट करवा दें। यानी कि वो आपको अपने ऑन बोर्ड ले लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर आपको प्री कैश लेटर जो वो इशू कर देते हैं। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है, एक तो आपका अंदराज हो जाता है, यूनिवर्सिटी में कंफर्मेशन हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर आपका कोई पेपर पाइपलाइन में है, कंफर्म होने वाला है, तो वो भी आप कंफर्म कर सकते हैं। और इसका जो बड़ा बेनिफिट है ये, जब आप प्री कैश लेटर आप एम्बेसी में भेजते हैं, तो एम्बेसी वाले भी वो समझ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ ये बच्चा या बच्ची कीप इन टच है, तो इसका एडमिशन हुआ हुआ है, तो वो भी आपको वीजा मिलने में बड़ी मदद देता है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट फॉरगेट के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने अपना जो सितंबर इनटेक आ रहा है उसमें वो अनाउंस कर चुके हैं कि उनकी डेडलाइन क्या है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ लोग हैं जिनके पास गैप है स्टडी में, वो मजीद ना सोचें और अपने गैप को मजीद ना बढ़ाएं। वो फिल फॉर एक्शन लें, ठीक है जी। और उसके बाद अपना केस सबमिट करें और आप यूके में जाएं और जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है उससे मुस्तफीद हो। और जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, फ्यूचर में जाने का इरादा रखते हैं, या रिसेंटली उन्होंने BS किया है, मास्टर में जाना चाहते हैं या BS में जाना चाहते हैं, तो प्लीज आप आज ही हमारे पास आए, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर देंगे। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिजिकल आप ऑफिस में आके हमसे रुजू कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल हैं उनके हम अच्छे तरीके से जवाब दें और आपको सेटिस्फाई करें। तो प्लीज मैं लास्ट पे यही कहूंगा कि देर मत कीजिए, क्योंकि जो टाइम गुजर जाता है वो हाथ में दोबारा वापस नहीं आता। तो इससे फायदा उठाएं और अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह।